सीताराम सभी को। दोस्तों, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ड्राइव करके सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जा रहे हैं वास्तु विजिट पे। इनका वास्तु हमने 3 महीने पहले 4 महीने पहले किया था। ये एक रेस्टोरेंट है जो कि टोटली ये पिछले 10 सालों से बर्बाद हो चुके थे। ये लुधियाना शहर में स्थित है। तो इनका जो कारोबार था, इनका जो नेम फेम था, वो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए भी सारा ही डाउनफॉल में था। तो सभी लोग इनकी कुंडली का एनालिसिस करे जा रहे थे, लेकिन किसी ने वास्तु का एनालिसिस नहीं किया। हमने 4 महीने पहले इनका वास्तु किया, सिर्फ इनके रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड चेंज किया हमने। तो उससे इनको काम में बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। उसी के कारण इन्होंने दोबारा, इनको तब हमने बोला था अभी आपके ईशान कोण में सीढ़ियाँ हैं तो इसकी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, तब इसको हमने पेंडिंग में रख लिया था। तो आज ईशान कोण की रेमेडी के लिए हम जा रहे हैं, जिसका कि लोगों में बहुत भ्रम है। ईशान कोण में अगर सीढ़ियाँ आ जाएं तो बहुत सारे मिथ भी फैला रखे हैं। नुकसान तो है ही है, लेकिन जो मिथ फैला रखे हैं, भ्रम फैला रखे हैं, आज इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकालेंगे। जो लोग ईशान कोण की सीढ़ियाँ तोड़वा देते हैं, तो आज ये दिखाएंगे कि ईशान कोण में अगर सीढ़ियाँ हैं तो उसको तोड़ने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। इसकी रेमेडी होती है जिससे आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आप पूरी वीडियो अंत तक देखिए, ताकि आपके दोस्तों और आपके रिश्तेदारों के ये एक रेमेडी काम आ सके। दोस्तों, हम लोग जिस जगह पर आज नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण की हमने रेमेडी करनी है, हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सीढ़ियाँ बन रखी थी, ये सीढ़ियाँ बन रखी थी ईशान कोण में, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इन सीढ़ियों को या इन दिशा को लेके बहुत सारे मिथ्स फैला रखे गए हैं, बहुत सारे भ्रम फैला रखे गए हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ की रेमेडी करेंगे। आपने देख रखा होगा, यहाँ पे हमने सीढ़ियों के नीचे छोटे छोटे खड्डे खोद रखे हैं। अब यहाँ पे वैदिक मंत्रों के साथ और नवग्रह की पूजा के साथ ये सारा ही वैदिक मंत्रों से विधि विधान होगा। देखिए, जो आज नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ियों की हम लोग रेमेडी कर रहे हैं, उसमें 5 कछुए, जिस पर सारी सीढ़ियों का वजन आना है, इसका विधि विधान के साथ पाठ पूजा हो चुका है पहले। और अब वैदिक मंत्रों के साथ इनका शुद्धिकरण करके इनको यहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा। और साथ में नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे मोती, इसके साथ मोती रखे जाएंगे, जिससे इनको धन धान्य की, समृद्धि की कमी नहीं होगी। इस सारी चीज़ों में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। प्रार्थना कीजिए। ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकादस्वामरुतः पृष्णिमातरः शुभं जावानो विदते कुजगवयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पशेर्मा च वृजजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनो बृभ्यसे मयिते। हमारे घर में या कोई कारोबार में वास्तु दोष लगता है तो उस चीज़ में बहुत विघ्न बाधाएं, रुकावट आ जाए तो वो काम रुक जाता है। इसलिए हमें वास्तु दोष के लिए कोई तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं। आज हमारे विशेष वास्तु के विशेषज्ञ देव जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस वास्तु के निवारण के लिए यह पूजा करवाई है।
और इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं, ये सिर्फ पूजा है। पूजा से ही आपके सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। तो आपने विशेषकर वास्तु का ध्यान करना है, भगवान वास्तु देवता का ध्यान कीजिए। हे भगवान, जो हमारे यहाँ ईशान कोण में वास्तु दोष लगा हुआ है, इस दोष को दूर करने के लिए हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, और आने वाला जीवन, आने वाला भविष्य हमारे शुभकारी मंगलकारी बने, और हमारे सभी कष्ट, सभी दुख दूर हों। अब आप विशेषकर भगवान वास्तु देवता का ध्यान कीजिए, और भगवान वास्तु देवता से प्रार्थना कीजिए, भगवान सदा कृपा करना, हमारे सभी वास्तु दोष दूर हों, सदा कृपा करना, विशेषकर हमारे कारोबार में वृद्धि हो, उन्नति हो, ऐसी प्रार्थना कीजिए। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जयकेचेभ्यो पृथ्वी मनुजेन्द्रक्षतेभ्यो सर्पेभ्यो नमो नमः। नवकुलाय च विद्महे विषदन्ताः च धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। बोले वास्तु पुरुष देव भगवान की जय। आप इसमें, हाँ जी, इसमें आज गंगा जल डालेंगे अभी। अब साथ वाले में गंगा जल डालेंगे उसी ऊपर। तो दोस्तों, गंगा जल इसका शुद्धिकरण करने के लिए यहाँ पे डाला गया है, ताकि यहाँ पे जब गड्ढा खोदा गया है तो किसी भी तरह के किसी जानवर को या किसी जीव जंतु की नुकसान हुआ हो तो उसका ये शुद्धिकरण है। ठीक हो गया जी। अब पान के पत्ते, ये 2 पान के पत्ते आपने बीच में रखने हैं। इसके 2 पान के पत्ते अब हम बीच में रखेंगे। 2 पान के पत्ते और दीजिए जी। ये इधर आ जाओ आप। 2 पान के पत्ते इसमें रखने हैं आपने, इसके अंदर रखने हैं। अब गुलाब के फूल आप इसमें डालेंगे, गुलाब के फूल इसमें डालेंगे। और ये कछुआ जी को हाथ में लेके आपने अरदास करनी है कि हे परमात्मा, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके आगे अरदास करनी है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कारोबार में जो ईशान कोण के कारण नुकसान हुए हैं, जो इस तरह के भी लिटिगेशंस हुए थे, इन सब से हमें मुक्ति मिले, इन सब से हमारे कारोबार में वृद्धि हो, हमारे नेम फेम जैसे पहले था, जैसे पहले लुधियाना में हमारा बहुत नाम था, ऐसे ही नाम परमात्मा आपको बख्शिश करे। तो अब ये इनको आप रखेंगे, मुंह इनका बाहर की तरफ होगा। हाँ, रखिए और थोड़ा पीछे कर दीजिए यहाँ। दोस्तों, हम साथ में 5 मोती रख रहे हैं, तो इससे इनके रखिए आप इसमें, तो इससे इनके धन में, नेम फेम में वृद्धि होगी। थोड़ा सा ना पंडित जी, थोड़ा पीछे करिए पत्ते को। हाँ, फोन रखिए जी। दोस्तों, आज जो हमने यहाँ पे ईशान कोण की रेमेडी की है, अभी बिना तोड़े फोड़े, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ऊपर के फ्लोर पे भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे बेसमेंट में भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो इनको बहुत सारे लोगों ने भ्रम में डाल रखा था, बहुत सारे इनके लॉस हो चुके हैं। ये लुधियाना से हैं बेसिकली, इनका रेस्टोरेंट है ब्लाकी नाम से। एक टाइम था जब पूरे लुधियाना में इनके रेस्टोरेंट का डंका बजता था, सिर्फ एक ही नाम था, कहाँ जाना जी, ब्लाकी के पास। तो कुछ गलतियाँ हो गई, वास्तु दोष हो गए, जिसके कारण इनको लीगल लिटिगेशन का बहुत सामना करना पड़ा है। फाइनेंशियल्स करोड़ों में लॉस हुआ है इनको। तो बहुत सारे पंडितों के पास ये कुंडली लेकर अपनी गए हैं, तो लेकिन किसी ने भी जो इनकी असली जड़ है, जो नुकसान हुए हैं। दोस्तों, आपको एक बात और बता रहा हूँ, इस दोष के कारण इनको ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि इनको अपनी ही प्रॉपर्टी जो पहले से ख़रीद रखी है, जिसकी रजिस्ट्री करा रखी है, 2 बार दोबारा पैसे दे के ख़रीदनी पड़ी, क्योंकि लोग ही कुछ ऐसे इनकी ज़िंदगी में आ गए जिन्होंने ऐसी ऐसी धांधलियाँ कर दी। पर भगवान सब देख रहा है। आज प्रभु की इन पर कृपा होनी शुरू हो चुकी है। 4 महीने पहले हमने इनका वास्तु किया था, छोटा सा काम किया था, सिर्फ एक बोर्ड, इनका जो साइन बोर्ड है उसका कलर चेंज किया था।
तब से बालाजी की बड़ी कृपा है, इनका कारोबार भी बढ़ना शुरू हो गया। जो पुराने कस्टमर थे, जो 10 साल 15 साल 20 साल पुराने कस्टमर से वो वापस आने शुरू हो गए हैं। तो हमारे साथ रंजीत जी हैं, ये आपको खुद अपने मुंह से बताएंगे कि इनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ। नमस्कार जी, मेरा 4 महीने पहले पंडित जी से मेल हुआ था। ठीक है, नहीं पंडित जी ने सिर्फ मेरे को सिर्फ एक साइन बोर्ड के लिए कहा था, कलर चेंज करने के लिए। उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, मैं बहुत पंडितों के पास भागा, बहुत सबसे भी विचार किए, कुंडली दिखाई, टेबे दिखाए, सबको दिखा लिया। ठीक है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे काम में, मेरा इस पे से विश्वास ही उठ गया था। पर 4 महीने पहले जौन सा पंडित जी ने मेरे को कलर चेंज करने का कहा, उसी से मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा। आज उसी करके जौन सा ये आपके सामने जो भी करा है, बिना कोई तोड़ फोड़ के, बिना किसी चीज़ के, ठीक है, नहीं पंडित जी के कहने पे मैंने जी ये चीज़ करी है। तो दोस्तों, आज मैं यही कहना चाहता हूँ बार बार आपको कि किसी के कहने पर आपने ईशान कोण के दोष से डरना नहीं है। जितना मर्जी आपको कोई वास्तु वाला डरा ले भी, ईशान कोण में आपके सीढ़ियाँ आ गई हैं, ईशान कोण में आपके टॉयलेट आ गया, इसके नुकसान तो ज़रूर हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो डराते हैं उस हिसाब से नहीं है। और ये सब चीज़ें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिना तोड़े फोड़े भी इसका समाधान होता है और अच्छे रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये शेयर ज़रूर करो, ताकि उनका कोई नुकसान ना हो, ताकि उनसे झूठ बोल के कोई ठगी ना मार ले। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब पे भी है एस्ट्रोदेव के नाम से, हमारा फेसबुक पे पेज बना हुआ है वो भी एस्ट्रोदेव के नाम से। तो आप सबको विनती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सीताराम।